चलो बच्चों, सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या देख रहे थे हम लोग? वी वर टॉकिंग अबाउट दैट केस जिसमें पार्टिकल सर्कल में घूमता है और जिसमें सर्कुलर मोशन के साथ साथ सर्कल का सेंटर भी मूव करता है। इन अदर वर्ड्स, सर्कुलर मोशन में ट्रांसलेशन की अपन बात कर रहे थे। अब देखो, सर्कुलर मोशन में ट्रांसलेशन में हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस तो देख लिया है, जिसमें हम टेबल के ऊपर लेट अस से कि कोई एंट अगर ऐसे ऐसे घूम रही थी और उसके बाद हम टेबल को हॉरिजॉन्टली और आगे लेके जाते थे। ये केस तो हमने देख लिया है। थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में अगर मैं बोलता हूं तो हमने ये केस देख लिया जिसमें जिस प्लेन के अंदर सर्कुलर मोशन होता था उसी प्लेन के अंदर आप सर्कल के सेंटर को भी मूव करते थे। ये केस तो हमने देख लिया है। लेकिन आप सोच के देखो, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो सकता है। वैसे केसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जेई पोर्शन में ही रहना है तो हम एक और केस इंटरेस्टिंग सा देखेंगे, और वो ये वाला केस है जिसमें पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो करेगा, लेकिन सर्कुलर मोशन करने के साथ साथ हम उसके सेंटर को उस सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर मूव करने वाले हैं, which sounds kind of complicated, so let me simplify it। इसको आप ऐसे समझो कि टेबल थी, टेबल के ऊपर एक एंट गोल गोल घूम रही थी और उसके बाद हम टेबल को उठा के वर्टिकली ऊपर मूव करना शुरू करते हैं। नाउ नोट केयरफुली कि अब की बार क्या होगा। अब की बार ये सिनेरियो होगा कि अगर हम टेबल को मूव नहीं करते तो एंट सर्कुलर मोशन कर रही थी आराम से, लेकिन अगर इसके साथ साथ हम टेबल को वर्टिकली ऊपर मूव कर रहे हैं, तो अब आप ध्यान से देखो, मेरे हाथ को देखना कि सर्कुलर मोशन के साथ साथ ये एंट थोड़ा थोड़ा ऊपर भी जाएगी। अगर मान लो मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं तो लेट अस से कि अगर मान लो सपोज एक ग्लास है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल ग्लास है, इसमें एक एंड सर्कुलर मोशन कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये ऊपर भी चढ़ती जा रही है तो ये मोशन आपका ऐसे, कुछ लोग उसको ऐसा स्पाइरल बोल देते हैं। इट्स नॉट टेक्निकली स्पाइरल, लेकिन जैसे पहाड़ पे चढ़ने की रोड बनाते हैं ना कि अगर आपको ऐसे ऊपर जाना है तो ऐसे सीधे तो ऊपर जाएगी नहीं गाड़ी, तो ये घुमा के इस तरीके से पेन, बॉल पेन का स्प्रिंग जैसे होता है उस तरीके की जो कर्व बनती है, हम उसकी बात करने वाले हैं। और इस कर्व का एक, टेक्निकली स्पीकिंग, इस कर्व का एक नाम होता है। ये जो कर्व होता है इसको ये लोग हेलिक्स बोलते हैं। सो लेट मी राइट इट डाउन हियर। इसको ये लोग, इस कर्व का नाम होता है हेलिक्स। कुछ बच्चे इसको स्पाइरल भी बोल देते हैं, लेकिन स्पाइरल फर्क होता है। हेलिक्स ये होता है जो अभी आपको फिगर में दिख रहा है, सिंपल जो बॉल पेन का स्प्रिंग होता है, दैट कर्व इज नोन एज अ हेलिक्स। स्पाइरल ये होता है, स्पाइरल आपका ये वाला जो कर्व होता है इसको स्पाइरल बोलते हैं। स्पाइरल एक 2 डायमेंशनल फिगर है जिसमें सर्कुलर मोशन के साथ साथ रेडियस बढ़ता जाता है, ये स्पाइरल होता है। हेलिक्स इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, लेकिन अच्छी बात यह है कि हेलिक्स के अंदर रेडियस सेम रहता है। सेम रेडियस के अंदर पार्टिकल घूमता रहेगा, बस उस थोड़ी थोड़ी ये हाइट गेन करता रहेगा, ये बात है। और ध्यान से देखो कि ये जो हेलिक्स के अलोंग मोशन होता है इसको ये लोग हेलिकल मोशन बोलते हैं, और ये और कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन विद ट्रांसलेशन। तो अभी अपने माइंड में अपन क्लियर कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स की वैरायटी क्या हो गई। कि अगर मान लो सपोज इफ यू लुक ऑन द स्क्रीन, अगर कोई पार्टिकल मान लो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन जिस प्लेन में हो रहा है, स्क्रीन के प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसी प्लेन में अगर आप सेंटर को आगे मूव कर देते हो तो ये वो मोशन होगा जिसको हमने जलेबी वाला मोशन बोला था एक तरीके से, कि सर्कुलर मोशन भी होता रहेगा और उसी को आप उसी सेम प्लेन में सेंटर को आगे भी बढ़ाते जाओगे। ये जो मोशन होता था इसका एक एग्जांपल होता था साइक्लॉइड एंड सो ऑन। इसको भी हमने अभी तक देखा था। अब अपन ये देखने वाले हैं कि सर्कुलर मोशन होने के साथ साथ मान लो अगर ये पार्टिकल स्क्रीन के प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा था और पूरी की पूरी स्क्रीन को ही आप आगे लाना शुरू कर देते हो, तो ये 3 डायमेंशनल मोशन होगा जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है, और इस तरह के मोशन को हम हेलिकल मोशन बोलेंगे। और एज फार एज जेई कोर्स इज कंसर्न, ये 2 केसेस ऐसे हैं जो आपके कोर्स में है जिसमें सर्कुलर मोशन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी होता है। ऑल्दो आप सोच के देखो, होने को और बहुत कुछ हो सकता था भाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि चींटी टेबल के ऊपर सर्कुलर मोशन कर रही है और टेबल को हम जो वेलोसिटी देते हैं वो लेट अस से कि हम उसे वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी देते हैं और हॉरिजॉन्टल भी देते हैं। मतलब टेबल को अगर हम टेढ़ा मूव करते हैं और चींटी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो ये आपका इस तरह का भी फिगर बन सकता था, जो कि कोर्स में है नहीं तो हम उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन सर्कुलर मोशन विद ट्रांसलेशन का यूज करके बड़े इंटरेस्टिंग केसेस बन सकते हैं, जिसमें से कुछ को हम देखेंगे और कुछ को हम बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए छोड़ देंगे। तो आप ध्यान से देखो, मोशन ऐसा भी हो सकता था, और अगर आप सोच के देखो तो मोशन ऐसा भी हो सकता है कि अगर सर्कुलर मोशन भी हो, साथ में वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी भी हो और रेडियस भी बढ़ता जाए, तो ये मोशन ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का मोशन भी हो सकता है। तो देखो, मैं बस आपको थोड़े से आइडियाज दे रहा हूं एनसीईआरटी की तरह। एनसीईआरटी डज दिस जॉब वेरी ब्यूटीफुली। एनसीईआरटी में थोड़े से कंसेप्ट बताते हैं आपको, और उसके बाद फॉर द स्टूडेंट्स विद फर्टाइल माइंड, उनके लिए ये बहुत सारे आइडियाज देके छोड़ देते हैं, ओपन एंडेड आइडियाज देके छोड़ देते हैं कि अगर आप सोच सकते हो तो वो आपका इंटरेस्ट क्रिएट करके छोड़ देते हैं, फिर आप सोचते रहो। तो वैसे ही
मैंने आपको 2-3 आइडियाज दे दिए, बट अगेन सबसे पहले उनके ऊपर नहीं जाना है, सबसे पहले तो अपने को कोर आइडियाज अपने स्ट्रेंथन करने हैं। तो यहाँ पे अभी हम सर्कुलर मोशन में ट्रांसलेशन का दूसरा केस देखेंगे, जिसको ये लोग बोलते हैं मोशन अलोंग अ हेलिक्स और हेलिकल मोशन। और यहां तक तो अपन एक देख चुके हैं एक बात कि किसी भी सिलेंडर के ऊपर अगर एक वायर को आप ऐसे 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 करके लपेट देते हो, जैसा कि मैंने ये फिगर के अंदर दिखाया है, तो इस 3 डायमेंशनल कर्व को ये हेलिक्स बोलते हैं। ध्यान रखना कि ज्यादातर 3 डायमेंशनल कर्व्स आपके कोर्स में है ही नहीं, लेकिन एक 3 डायमेंशनल कर्व जरूर आपके कोर्स में है, और ये है हेलिक्स। ये आपका सर्कुलर मोशन में भी यूज होता है, थोड़ा बहुत आगे चल के रोटेशन में भी यूज होगा, और अगर आगे चलोगे तो ये लेट अस से कि 12th में मैग्नेटिज्म आएगा। मैग्नेटिज्म के अंदर भी पार्टिकल्स ऐसा कुछ हेलिक्स के अलॉन्ग मूव करेंगे। 3-4 अलग अलग चैप्टर्स में ये हेलिकल मोशन यूज होता है। तो अब इस जरा हेलिकल मोशन को हम देखने वाले हैं। सी हेलिकल मोशन में सबसे पहले तो आप देख लो कि ये जो वर्टिकल लाइन होती है, जो सिलेंडर है, जिस सिलेंडर के ऊपर आपने वायर लपेट के हेलिक्स बनाया है, इस सिलेंडर की जो एक्सिस होती है, इसको ये लोग हेलिक्स की एक्सिस बोल देते हैं। सो दैट्स काइंड ऑफ इजी, देयर इज नथिंग ग्रेट इन दैट। इसका जो रेडियस होता है सिलेंडर का, इसको ये लोग हेलिक्स का रेडियस बोल देते हैं। ये भी आसान है, इसमें भी कोई बताने वाली बात नहीं है। एक बताने वाली बात जरूर है, जिसको ये लोग बोलते हैं हेलिक्स की पिच। ये जो डिस्टेंस कुछ मैंने यहाँ पे मार्क किया है, इसको ये लोग बोलते हैं पिच। पिच इज वेरी सिंपल। पिच का सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि एक सर्कुलर मोशन में पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट ले लेगा, उस डिस्प्लेसमेंट को ये लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन की, सॉरी हेलिकल मोशन की पिच। जैसे यहां पे आप देखो कि मान लो सपोज एक पार्टिकल अभी t = 0 पे यहां पे, और ये ऐसे चला, यहां से आधा सर्कल पूरा किया, फिर और ऐसे चला, यहां से मान लो पूरा सर्कल पूरा किया। यू कैन सी कि ये जो ग्रीन कलर से मैंने पार्ट बनाया है, ये एक तरीके से एक सर्कुलर मोशन हुआ है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा पार्टिकल उतने टाइम में थोड़ा सा आगे चला गया है। तो पार्टिकल का हेलिक्स की एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होता है इन द टाइम दैट इट टेक्स फॉर कंप्लीटिंग वन फुल सर्कल, उस डिस्प्लेसमेंट को ये लोग उस हेलिक्स की पिच बोलते हैं। तो यहां पे आप देखो, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आपका पिच हो जाएगा। और पिच की फिजिकल सिग्निफिकेंस ये कि जो आपने बॉल पेन का स्प्रिंग बनाया है वो कितना टाइटली बाउंड है। जैसे अगर मान लो उसकी वाइंडिंग कितनी टाइट है, जैसे अगर एक ये हेलिक्स है तो इसकी अच्छी टाइट वाइंडिंग है, लेकिन इसी की बजाय अगर मैं ये हेलिक्स बना देता हूं इस तरीके से, तो यू कैन सी कि इसकी पिच ज्यादा है, पिच ज्यादा है। इन अदर वर्ड्स इसकी वाइंडिंग उतनी टाइट नहीं है, ये आप बोल सकते हो। तो पिच का रफली स्पीकिंग मीनिंग ये होता है कि जितनी ज्यादा पिच होगी उतना ज्यादा पार्टिकल हेलिक्स की एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस हो जाएगा इन वन फुल सर्कुलर मोशन। ये बात होती है, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है पिच की। और मान लो अगर लेट अस से कि पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट है, एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट अगर मान लो सपोज v है, तो आप ये बोल सकते हो कि एक फुल सर्कल करने में जो ये टाइम लेगा, ये टाइम हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, और इतने टाइम में इसका जो एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा पिच, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय v। ये एक तरीके से आप बोल सकते हो पिच। बाकी अभी मैं थोड़े से एग्जांपल्स दूंगा, तो एग्जांपल्स में थोड़ा सा अपन और न्यूमेरिकल वैल्यूज वगैरह लेके थोड़ा सा और देखेंगे कि ये पिच वगैरह कैसे निकाली जाती है, लेकिन रफली ये पैरामीटर होता है कि ये पिच वगैरह क्या होता है। वी शुड नो दिस थिंग। और आगे देखो, हेलिक्स की एक दो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज होती है ऐसी। हेलिकल मोशन इज लकीली सिंपल। हेलिकल मोशन कई बार लगता है लोगों को कि यार 3 डायमेंशनल मोशन है तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात हेलिकल मोशन की ये होती है कि हेलिकल मोशन के अंदर जो सर्कुलर मोशन वाला पार्ट होता है उसका रेडियस कांस्टेंट होता है, और रेडियस कांस्टेंट होने से हमें बड़ा फायदा मिलता है। तो हेलिकल मोशन इतना टफ नहीं होता है। बहुत सारे केसेस में हेलिकल मोशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा मोशन होता है। जैसे आप ये देखो कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक बॉल पेन का स्प्रिंग था, जैसे अभी इस फिगर में आप देखो मेरे पास मान लो सपोज एक बॉल पेन का स्प्रिंग था, और ये एक मान लो सपोज इस तरीके से स्प्रिंग था। यू नोट केयरफुली कि ये जो मैंने बनाया है ये यहां से स्टार्ट किया, यहां तक गया, तो इसका मतलब है कि इसने 180 डिग्रीज का रोटेशन किया, और ये सिलेंडर के पीछे से घूम के वापस आ गया। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है, वैसे तो बॉल पेन के अंदर स्प्रिंग के अंदर बहुत सारे टर्न्स होते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको दिखाया है ये हाफ प्लस हाफ, ये एक तरीके से एक टर्न है। और अगर
मैं सिलेंडर के ऊपर एक वायर लपेटता हूं एक सिंगल टर्न का, और उसके बाद इस सिलेंडर को ऐसे, जैसे सिलेंडर को अपन अनरोल करते हैं ना, रोटी बेलते टाइम बेलन जैसे जाता है, वैसे सिलेंडर को अगर मान लो अनरोल करके हम ऐसे सीधा कर लेते हैं यूं, इस तरीके से, तो यू कैन सी कि जो ये रेड वाला वायर होगा, जब इसे अनरोल करोगे तो ये रेड वाला वायर सीधा होके इस तरीके से आ जाएगा, स्ट्रेट होके आ जाएगा। और हेलिक्स में जो भी कर्व की लेंथ होती है या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल जो होता है, ऐसे यू नो वेरी वेल कि फिजिक्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेलिकल मोशन के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल होता है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप हेलिक्स को एक सिलेंडर के, हेलिक्स को एक प्लेन के ऊपर अनरोल कर दो। अनरोल कर दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और ये स्ट्रेट लाइन की लेंथ अगर आप निकाल लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और ध्यान से देखो कि अब अगर आप इस सिलेंडर को अनरोल कर रहे थे, तो ये जो हाइट है, ये हाइट और कुछ नहीं है, ये हाइट एक तरीके से सिलेंडर की, सॉरी हेलिक्स की पिच है। तो ये पिच इधर आ जाएगी, जो रेक्टेंगल बना है, इस रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो एक तरीके से ये आ जाएगी h, और इस सिलेंडर की जो लेंथ है, आप ध्यान से देखो कि अगर किसी भी सिलेंडर को आप जमीन पे रोल करते हो और एक 360 डिग्री का रोटेशन देते हो, तो ये जो पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस है इसकी 2πr वो खुल के आ जाती है इस तरीके से। तो ये 2πr होगा, ये h होगा। तो यू कैन इजीली सी कि अगर कभी भी आपको हेलिक्स की लेंथ निकालनी है तो ये लेंथ ऑफ कर्व आ जाती है सिंपली h² प्लस 2πr होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये कितने पार्ट की लेंथ है? ये एक वाला जो टर्न होता है, एक टर्न की लेंथ है। और अगर ऐसे ऐसे n टर्न्स है तो इसको आप n टाइम्स कर दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। यू कैन कीप ऑन मॉडिफाइंग द मेथड, बट द कोर आइडिया रिमेन्स सेम कि अगर किसी भी हेलिक्स की आपको लेंथ ऑफ कर्व निकालनी है तो हेलिक्स को लो और उसको सिलेंडर जैसा मानते हुए एक प्लेन के ऊपर खोल दो, अनरोल कर दो। अनरोल करके आपको जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी उसकी लेंथ आप आराम से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। तो देखो, अभी तक हमने 2-3 चीजें देखी है। नंबर 1 हमने देखा है कि हेलिकल मोशन कैसे होता है, किस तरीके से ये सर्कुलर मोशन और ट्रांसलेशन को मिला के हेलिकल मोशन होता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज हमने देखी है कि पिच क्या होती है, और तीसरी चीज हमने देखी है कि अगर कोई पार्टिकल हेलिक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो उसकी लेंथ ऑफ कर्व या डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम कैसे निकालते हैं। और आगे देखते हैं। इसके बाद हेलिक्स की देखो और ज्यादा प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकली बताने की बजाय एक एग्जांपल लेके देखेंगे तो ये चीज कहीं ज्यादा क्लियर हो जाती है। तो आई वुड नाउ रिकमेंड कि इस वीडियो को जरा आप एक बार थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो। बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे पार्ट्स है इसमें, लेकिन ये इतने सारे पार्ट्स मैंने इसीलिए लिए हैं ताकि एक एक करके हेलिक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाए। तो ये जो एग्जाम्पल है इसको आप थ्योरी की तरह ही ट्रीट करो, और इसके थ्रू हम हेलिक्स की और छोटी बड़ी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। सेम अब क्वेश्चन में क्या बोला है जरा देखते हैं। देखो, क्वेश्चन में ये इन्होंने बोला है कि मेरे पास एक वर्टिकल सिलेंडर था। सबसे पहली चीज है जो क्वेश्चन में थोड़ा लास्ट में दी है, बट ध्यान रखना कि मैंने इसमें आपको ग्रेविटी नेग्लिजिबल बोली है। तो सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक सिलेंडर था, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर के अंदर मैं एक पार्टिकल को रखता हूं, और पार्टिकल को रखने के बाद उसको ऐसे थोड़ा टेढ़े डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देता हूं यूं। देखो, वैसे अगर ग्रेविटी होती तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे एक्सेलरेट भी करता, लेकिन अगर ग्रेविटी नहीं है तो अगर मैं ऐसा थोड़ा टेढ़े डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दूंगा तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये इसको सर्कुलर मोशन करवाएगा, और इस वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये इसको नीचे लेके आएगा। तो देयरफॉर थोड़ा सा इसकी अच्छे से फिगर बना के देखते हैं। सी सिचुएशन ये थी कि मान लो पार्टिकल को सिलेंडर के अंदर मैंने रखा था इस जगह पे इनिशियली। रिमेंबर अगेन आई एम कीप ऑन रिपीटिंग कि ग्रेविटी नहीं है इसमें, बिकॉज अगर ग्रेविटी होती तो आपको वेलोसिटी टेढ़ी देने की जरूरत नहीं थी। अगर ग्रेविटी होती तो ग्रेविटी की वजह से ही अपने आप नीचे आता, लेकिन ग्रेविटी मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आपको नेग्लेक्ट करने को बोला है। और अगर ग्रेविटी नेग्लिजिबल है, अब आप देखो इस सिचुएशन में अगर मान लो मैं इस पार्टिकल को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता, अगर मान लो इसको मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता बिल्कुल सिलेंडर की टैंजेंट के अलाउंग, तो सिलेंडर की टैंजेंट के लॉन्ग अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता तो इसकी वजह से ये पार्टिकल पूरा का पूरा ऐसे सर्कुलर मोशन करने वाला था। और अगर ग्रेविटी नहीं है तो ये सिंपल एक सर्कल के अंदर मूव करता रहता अगर मैं इसे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देता तो। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि इसको जो वेलोसिटी दी है वो हमने दी है इस तरीके से। इसको हमने जो वेलोसिटी दी है, ये कुछ वेलोसिटी हमने दी है लेट अस से u, और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल के ऊपर दी है ऐसे। नाउ अगर आप इसको रिजॉल्व कर लो
तो यू विल सी कि u cos थीटा की वजह से ये सिलेंडर के अंदर गोल गोल घूमता रहेगा और u sin थीटा की वजह से इस पार्टिकल को एक डाउनवर्ड वेलोसिटी मिलेगी और u sin थीटा की वजह से इसकी टेंडेंसी नीचे आने की होगी। तो u cos थीटा इस प्रॉब्लम में सर्कुलर मोशन करवाएगा और u sin थीटा इस सर्कुलर मोशन को हेलिकल मोशन के अंदर कन्वर्ट करने वाला है। और अब आपको बाकी जो जो पूछे हैं चीजें वो एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहली चीज पूछी है दैट हाइट थ्रू विच पार्टिकल मूव्स ड्यूरिंग वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। नाउ वी नो वेरी वेल कि भाई इसी को पिच बोलते हैं, तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में ये आपको फर्स्ट पार्ट में पिच निकालने को बोल रहे हैं। तो अब आप देख लो कि एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन के अंदर ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 2πr। मतलब अगर हम खाली u cos थीटा को देखें, खाली सर्कुलर मोशन को देखें एक सेकंड के लिए u sin थीटा को भूल जाते हैं, तो एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने में ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इतना और इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है सर्कुलर मोशन करवाने वाली ये है u cos थीटा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इन अदर वर्ड जो टाइम लेगा ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय u cos थीटा। ठीक है, कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1। इतने टाइम में ये पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन तो कर लेगा, लेकिन इन एडिशन टू दैट अगर उसकी एक वर्टिकल वेलोसिटी है u sin थीटा तो इतने ही टाइम में इसका z डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। ये डायरेक्शन को मैं z बोल देता हूं सपोज। तो इतने टाइम में इसका जो z डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा vz मल्टीप्लाइड बाय t। vz है आपकी u sin थीटा और t है आपके पास 2πr डिवाइडेड बाय u cos थीटा। ठीक है, बाकी कैंसिल वैंसिल तो अपन कर ही देंगे। तो ये हो जाता है 2πr इंटू tan थीटा। ये आपके पास आ जाएगा इस सर्कुलर मोशन की या इस हेलिकल मोशन की पिच आपके पास आ जाएगी 2πr इंटू tan थीटा। एक चीज और देखो, बाकी जो जो पूछा है वो भी देखते हैं। दूसरा पार्ट पूछ रहे हैं कि एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट विच द पार्टिकल इज ट्रैवलिंग एट दिस इंस्टेंट। तो इसकी मतलब एक पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन हो गया है और पूरा सर्कुलर मोशन होने के बाद इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल है ये निकालना है। अब यू कैन सी कि एक पूरा सर्कुलर मोशन होने के बाद सिंस देयर इज नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो u sin थीटा ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा रहेगी। इनफैक्ट आप सोच के देखो कि एक पूरा सर्कुलर मोशन होने की भी जरूरत नहीं है। इस पूरे हेलिकल मोशन में किसी भी इंस्टेंट के ऊपर देखो, जैसे अगर इसने मान लो सपोज 1/4 ऑफ द सर्कल भी किया है तो भी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा यही रहने वाली है और वर्टिकल वेलोसिटी यही रहने वाली है। तो इसका मतलब ये है अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज यही रहेंगी तो इसकी टोटल वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो अगर पहले थीटा था तो वो हमेशा थीटा ही रहने वाला है। बस ये है कि इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली घूमती जाएगी ऐसे, लेकिन किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल से ही जो एंगल होगा वो अगर शुरू में थीटा था तो वो हमेशा थीटा ही रहेगा। तो बी जो है उसका आंसर तो थीटा ही हो जाएगा। तीसरी चीज पूछी है कि हमें इसके एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है कि भाई इसके एक्सेलरेशन का क्या मैग्नीट्यूड होगा। अब इसमें जीरो नहीं बोल देना, कई बार लगता है कि सर स्पीड तो कांस्टेंट ही है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ध्यान से देखो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज वेरिएबल। सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से या चलो मैं थोड़ा लिख देता हूं प्रॉपरली। टोटल एक्सेलरेशन अगर आपको चाहिए तो इसको आप लिख लो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और वर्टिकल एक्सेलरेशन। नाउ वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज नो ग्रेविटी, देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा u sin थीटा रहता है और डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है, तो इस वजह से वर्टिकल एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप देखो, अगर इसका टॉप व्यू देखते हो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगा और हमें पता है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने वाला जो एक्सेलरेशन होता है उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो देयरफॉर सर्कुलर मोशन की वजह से एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूर आएगा। ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, अलग कलर से चाहिए तो थोड़ा अलग कलर से मार्क कर देता हूँ। ये जो वॉयलेट कलर से मैंने मार्क किया है ये इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाता है v²/r। बस ध्यान रखना है कि v की जगह आपको u cos थीटा डालना है, तो u² cos² थीटा डिवाइडेड बाय r।
ये इस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। और देखो तीसरी बात, चौथी बात इनफैक्ट बोल रहे हैं कि हमें एंगल निकालना है, द एंगल दैट एक्सेलरेशन मेक्स विद हॉरिजॉन्टल। आंसर इज 0 डिग्रीज बिकॉज यू कैन सी कि एक्सेलरेशन इसका सिर्फ सेंट्रीपिटल है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगा मानता हूं मैं, लेकिन दैट एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा 0 डिग्रीज का एंगल बनाएगा। और लास्ट पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t। नाउ यू कैन सी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल वही चीज है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी कि अगर मैं आपको फिगर वापस दिखा देता हूं कि अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है हेलिकल मोशन में तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसको अनरोल कर दो और अनरोल कर दोगे तो आपको आराम से डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगा। तो जरा एक बार वापस देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपने को निकालना है इन टाइम t। नोट केयरफुली कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में निकालना है, इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे हैं। इन टाइम t बोला है तो टाइम t का मतलब है कोई भी टाइम हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि इसके अंदर ये एक फुल सर्कल करेगा या 2 सर्कल करेगा, इट कैन बी एनी डिस्टेंस एट ऑल, बट वॉट एवर बी द केस अगर आप इसे अनरोल करोगे तो अनरोल करके आपको मिलेगी तो एक स्ट्रेट लाइन ही। तो अनरोल करके जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी इसकी लेंथ अपने को निकालनी है। नाउ नोट केयरफुली कि टाइम t के अंदर ये सर्कल के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो निकालते हैं पहले। तो सर्कल के अलोंग जरूरी नहीं कि पूरा सर्कल करे, इट माइट जस्ट हैपन कि ये यहां से स्टार्ट करके यहां तक आ जाए, हो सकता है कि ये कोई भी एक जनरल एंगल थीटा कवर करे। तो अगर सर्कुलर मोशन में ये एक एंगल थीटा कवर करता है तो आप देख लो कि थीटा हो जाएगा एंगुलर स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एंगुलर स्पीड हो जाएगी इसकी u cos थीटा डिवाइडेड बाय r। रिमेंबर दैट जो टेंजेंशियल स्पीड होती है सर्कुलर मोशन की v बाय r होता है ओमेगा, तो v बाय r हो जाएगा ओमेगा फॉर सर्कुलर मोशन इनटू टाइम। ये हो जाएगा एंगल कवर्ड एंड यू कैन सी कि किसी भी सर्कल में अगर आप एक एंगल कवर करते हो थीटा तो ये जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाता है आपके पास r इंटू थीटा। अब यहाँ पे अगर आप r इंटू थीटा करोगे, कैपिटल R स्मॉल r से मेरा सेम ही मीनिंग है, तो ये हो जाएगा ut इंटू कॉस थीटा, जो कि आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। तो ये पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जो एक तरह से ये ग्रीन कलर से भी मैं दिखा रहा हूँ, ये r की जो लेंथ होगी ये लेंथ हो जाएगी आपके पास ut कॉस थीटा। टाइम t में ये सिलेंडर के अलोंग जो सर्कुलर वाला जो डिस्टेंस है वो तो इतना ट्रैवल करेगा। तो देयरफॉर जब आप इस सिलेंडर को अनरोल करोगे तो अनरोल करने में जो ये डिस्टेंस आएगा ये वाला, ये डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास ut cos थीटा। और इतने टाइम में ये कुछ वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर लेगा। ये वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड या जो हाइट होगी वो हाइट आपके पास आ जाएगी यहाँ पे h, और ये h भी हमें बड़े अच्छे से निकालना आता है। हमें पता है कि इतने ही टाइम में अगर वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है h, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का z कंपोनेंट इनटू टाइम, दैट इज u sin थीटा इनटू टाइम। ये हो जाएगा आपके पास ut sin थीटा। इजी। तो नाउ यू कैन सी पाइथागोरस तो अपना पुराना मित्र है, तो देयरफॉर उनकी थ्योरम अपन लगा देते हैं। L स्क्वायर विल बी इक्वल टू ut स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और L अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास ut। और एक बार ये फाइनल रिजल्ट आता है देन वी ऑलवेज फील कि अ लिटिल बिट डम, बिकॉज ये रिजल्ट तो हमें डायरेक्टली पता था। आप सोच के देखो कि इतना सब लेंथ ऑफ कर्व ये वो करने की जरूरत ही नहीं थी भाई, अपने को तो शुरू से ही पता था ना कि जो पार्टिकल है वो एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। अब अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस ट्रैवल तो स्पीड इनटू टाइम ही होगा ना, बात खत्म। उसमें अपने को कॉस थीटा साइन थीटा ये वो करने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो एक अलग बात थी, बट डिस्टेंस ट्रैवल तो हम बिना किसी ज्यादा इधर उधर किए डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। तो ठीक है, थोड़ा सा हमने मजे लेने के लिए घुमा फिरा के निकाला है, बट एट द एंड ऑफ द डे डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपका सिंपली स्पीड इनटू टाइम आना चाहिए था, और वो अल्टीमेटली आ भी रहा है। तो ये एक बढ़िया सा एग्जाम्पल था, छोटा सा एग्जाम्पल था, जिससे हमने थोड़ा सा ये समझा है कि हेलिकल मोशन के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स बनती हैं, क्या क्या निकालने को बोल सकते हैं, क्या क्या चीजें हम कैसे कैसे निकालते हैं। लेकिन अगेन
ध्यान रखना कि हेलिकल मोशन में हम सब कुछ अभी नहीं देखने वाले। सर्कुलर मोशन में तो मैं खाली हेलिकल मोशन को थोड़ा सा स्टार्ट करके छोड़ दूंगा, लेकिन आगे चल के रोटेशन के अंदर, दूसरे चैप्टर्स के अंदर, आगे चल के मैग्नेटिज्म के अंदर हेलिकल मोशन की और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जिनको हम टाइम पे आगे चल के देखते रहेंगे। लेकिन कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो हमने सर्कुलर मोशन में इंट्रोड्यूस अभी तक कर दी है। तो चलो, ये छोटी मोटी चीजें हेलिकल मोशन की ध्यान रखना। और अभी हेलिकल मोशन के बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज।